नमस्कार, मैं वीना बिष्ट भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। आज हम कक्षा दशम में क्षितिज पाठ्य पुस्तक की राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आगे के भाग के बारे में जानेंगे और जो हमें ये पद्यांश है बताए गए हैं इसमें राम लक्ष्मण संवाद में उसके विषय में आगे की जानकारी लेंगे। इससे पहले के जो भाग थे उसमें मैंने आपको काव्यांश 1, 2 और 3 के बारे में बताया था। आज हम अगले काव्यांश के बारे में पढ़ेंगे। कौशिक सुनो मंद यही बालको, कुटिल कालवास निज घालको, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध अशंकु। इसमें जो है इसका भावार्थ यह है कि परशुराम जी कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। ये काल के वश में होकर ये अपने जो है अपने को ये काल के वश में कर रहा है। ये सूर्यवंशी रूपी चंद्र पर एक ग्रहण के समान है और ये बिल्कुल ही उदंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा और मैं ये सबको पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे ये दोष मत देना। ये परशुराम जी कह रहे हैं। तो इस पर लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने तो अपने मुंह से अपनी करनी को अनेकों बार बताया है और बहुत इतने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है, तो फिर और कुछ कह लीजिए अपने बारे में। तो क्रोध रोककर असह्य इस दुख को मत सहिए। आप शांति का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं, इसलिए आपको गाली शोभा नहीं देती है। शूरवीर तो युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपनी बात को जो है शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही जो है अपने प्रताप की डींगे हाँकते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातों का उत्तर देते हैं। अगले काव्यांश में तो कालू हाँक जान लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तो इसमें जो है आपको बताया गया है कि भावार्थ यह है कि तो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि आप तो मानो काल को हाँक लगाकर यानी आवाज लगा लगाकर बार बार उसे मेरे लिए ही बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधारा, मतलब हाथ में लिया और हाथ में लेकर बोले कि अब लोग मुझे दोष ना दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य ही है। इसे बालक देखकर मैंने तो इसको कई बार बचाया है, तो लेकिन ये सचमुच ही मरने को तैयार है। तब विश्वामित्र जी बोलते हैं कि अपराध क्षमा कीजिए, बालक के दोष को तो साधु नहीं गिनते हैं। परशुराम जी बोले, तिखी कठार में मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इस प्रकार से जो है विश्वामित्र जी और परशुराम जी के बीच संवाद चल रहे हैं। तो विश्वामित्र केवल तुम्हारे प्रेम से नहीं के कारण ही मैं इसको कुछ नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो जो ये मेरी कुठार यानी जो मेरा परसा है ये इसको काटकर थोड़े ही समय में जो है इसको गुरु किरण से मुक्त कर देता है। विश्वामित्र जी अपने हृदय में यानी मन ही मन मुस्कुराकर हंसकर कह रहे हैं कि मुनि को तो सब हरा ही हरा दिख रहा है, यानी कि उन्हें सब जगह अपनी विजय ही दिख रही है। उन्हें ये लग रहा है कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी एक जो है साधारण क्षत्रिय के समान है, किंतु ये तो फौलाद की बनी हुई वो खांड है, वो खंबे हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। और जो ये मुनि है ये इनको केवल मात्र उकमे का मतलब है ईख यानी गन्ने के समान समझ रहे, जिसको मुंह में लेते ही उसका रस पी सकते हैं। तो खेद है मुनि, अब भी आप नासमझ बने हुए हैं और उनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। आगे है लखन मुनि सीलु तुम्हारा, कोई नहीं जान विदित संसारा। तो इसमें जो है लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, यह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से उऋण हो ही गए हैं, अब तो गुरु का ऋण ही रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऋण जो है ये हमारे सिर पर ही आ गया है, हमारे मत्थे यानी हमारे सिर पर ही आ गया है। अब ऐसा करते हैं कि किसी हिसाब किताब करने वाले को बुलाकर इसका हिसाब कर लेते हैं और मैं अब तक जितना भी आपका ऋण हो चुका है मैं उसको थैली खोलकर दे देता हूँ। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपनी कुठार उठा ली यानी अपना परसा उठा लिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार जो है ये अपना परसा क्यों दिखा रहे हैं, आपको कभी रणधीर बलवान या वीर नहीं मिले हैं। तो हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं,
तब सभा में सभी अनुचित है कहकर सब लोग जो है पुकार उठते हैं। तब श्री रघुनाथ जी यानी श्री रामचंद्र जी जो है लक्ष्मण जी को इशारे से रोक देते हैं, और जो लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान जो उनके वचन थे वो परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा रहे थे, उसको देखकर रघुकुल के जो श्री रामचंद्र जी हैं उनके जो वचन थे वो जल के समान शांत करने वाले वचन थे। तो बच्चों, आज हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत जो है इन काव्यांशों के अर्थ को समझा। इसमें कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं जिनको आप लोग अपनी पुस्तक में देख सकते हैं, और इस प्रकार आप सभी इन काव्यांशों के जो है भावार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।